नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं पूजा। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए आज पर्यावरणीय चुनौतियों के आध्यात्मिक समाधान के चिंतन के साथ समापन। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भी दिखा विज्ञान और अध्यात्म का संयोजन। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने की मुलाकात। मुख्यालय में आकर राजयोगिनी दादी जानकी से मिलने की राष्ट्रपति कोविंद ने जाहिर की इच्छा। महाराष्ट्र के भंडारा में ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण स्वर्ण जयंती समेत राजयोग अनुभूति केंद्र का हुआ उद्घाटन। सांसद समेत राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव ने की शिरकत। नेपाल के वीरगंज में लगाई गई एक दिवसीय चरित्र निर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। संपूर्ण शक्तियों की प्राप्ति के लिए परमात्मा से मन के तार जोड़ने का आह्वान। जम्मू के कठुआ में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना की ग्रैंड ओपनिंग तो कर्नाटक के हुबली में येलापुर सेवा केंद्र पर वीआईपीओं के लिए आध्यात्मिक शिविर। यूएसए में अमेरिकी प्रतिनिधि ने बीके जयंती को कॉन्ग्रेशनल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट से नवाजा। ब्रह्मा कुमारी द्वारा यूएसए में 40 वर्षों से आध्यात्मिक क्षेत्र में किए गए अतुलनीय योगदान के लिए मिला सम्मान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वैश्विक सम्मेलन की खबर से। विज्ञान, पर्यावरण और अध्यात्म पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन का देश और दुनिया से आए हजारों लोगों की उपस्थिति में समापन हो गया। शांतिवन में 4 दिनों तक चले ग्लोबल समिट कम एक्सपो का पर्यावरण बचाने के संकल्पों के साथ समापन हो गया है। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की महिला, परिवार और बाल कल्याण एवं टूरिज्म मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, महाराष्ट्र के वित्त, निर्माण और वन मंत्री सुधीर मुंगंटीवार, यूएसएसआई सीनियर जर्नलिस्ट व टीवी एंकर रोलांडा वार, बॉलीवुड व टीवी एक्ट्रेस सुषमा सेठ, कर्नाटक विधानसभा उपाध्यक्ष एम कृष्णा रेड्डी, नेपाल से आई विधायक अनीता देवकोटा सहित कई विद्वान व प्रतिष्ठित लोग इस सम्मेलन का हिस्सा बने। जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। महाराष्ट्र के वित्त, निर्माण और वन मंत्री सुधीर मुंगंटीवार व अन्य महानुभावों ने भी आध्यात्म और विज्ञान पर चर्चा करते हुए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया तथा संस्थान के अनूठे प्रयास को सराहते हुए संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी जी को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। The principle of togetherness, of understanding, of respect और peace, शांति और साथ ही साथ पवित्रता का जो संदेश आप दे रहे हैं, मैं समझती हूँ जीवन के किसी भी विधा में कोई भी व्यक्ति हो, अगर इनमें से एक भी बात को ग्रहण कर ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। रोज एक व्यक्ति 21,999 बार सांस लेता है। 21,999 बार। अगर आज के मार्केट रेट से मैं ऑक्सीजन का भाव लगाऊं तो 2100 रुपए का ऑक्सीजन हर व्यक्ति यहां लेता है। 80 वर्ष की जिंदगी में 6,13,20,000 रुपया का प्राणवायु एक वसुंधराम को दे दी। Yes, I might have achieved a lot of successes in my careers, but I'm still so hungry. My soul is so hungry for so much more. And I believe that this is part of that transformative period for me, and I thank you for letting me be a part of this. One of the things that I'm learning here is that an empowered individual can make the impossible possible. And while I truly believe that the divine believes in that and wants the best for us, God wants our dreams to come true. विश्व भर में हमारा योग, हमारा अध्यात्म फैला हुआ है। वहाँ से यहाँ आकर इस ज्ञान का लाभ और सब पा रहे हैं, तो यहाँ के लोग क्यों वंचित रहें? हम सबका प्रयत्न यही होना चाहिए कि उनको अपने साथ जोड़ें, उनको इसमें शामिल करें और उनको इसका आनंद उठाने का, उस परमात्मा की प्राप्ति करने का अवसर दें। The Raja Yoga meditation is perhaps the most powerful tool of self-change in this organization.
The Brahmakumaris have been making efforts to change our social setup and particularly our educational grooming of the child. They have advocated the foundations of values and spirituality at all levels of formal education in our schools, colleges and universities. आध्यात्मिक ज्ञान र भौतिक विज्ञान परस्पर शत्रु होइनन्, अनन्य मित्र हुन्, परिपूरक हुन् भन्ने कुरा यो सम्मेलनले हामीलाई उद्घोष गरेको छ। इस सम्मेलन के दौरान बाली इंडोनेशिया से आए कलाकारों ने भरतनाट्यम पर जोरदार प्रस्तुति देकर दूसरे दिन के शाम के सत्र में महाराष्ट्र के जल संरक्षण और प्रोटोकॉल मंत्री रामशंकर शिंदे, अबू धाबी से आए एनएमसी हेल्थ केयर के चेयरमैन और संस्थापक डॉक्टर BR शेट्टी समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने कहा कि संस्था के द्वारा पर्यावरण संरक्षण से लेकर बेटी बचाओ सशक्त बनाओ और नशा मुक्ति अभियान जैसे अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी का आदर्श है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। अंत इस संस्था के केंद्र पर व्यक्ति को शांति तथा प्रसन्नता का एक स्वाभाविक वातावरण प्राप्त प्रतीत होता है। व्यक्ति तथा समाज के जीवन को सुखद तथा सरल बनाने के लिए ब्रह्म कुमारीज ने कई अभियान भी चलाए हैं जो नियमित रूप से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। My dear friends, what is important is you have to give back to society in whichever the way you can. You should practice your humaneness. This is what Brahma Kumari preaches here everywhere. This is not a religious function. वहीं सम्मेलन के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश के टिकट और नागरिक विमानन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता एवं नवधान्या फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर वंदना शिवा समेत अनेक विदेशी मेहमानों की उपस्थिति लोगों को निरंतर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरणा देने के साथ ही विज्ञान और आध्यात्म का संतुलन बनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। Real science teaches us to go beyond the narrow materialism of the mechanistic science, which is what is the foundation of materialism. It's an illusion, it's been left behind by science. इस राजयोग से ही वसुधैव कुटुंबकम बना सकते हैं हम। और वसुधैव कुटुंबकम का मायना कि ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये सृष्टि एक कुटुंब है और हम इसके एक भाग हैं, इस परिवार के एक भाग हैं। परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए हमें ध से ध्यान करना पड़ता है और ध्यान जब हमारा परिपूर्ण हो जाता है, जब हम कंप्लीट ध्यान मग्न हो जाते हैं तो नी से परमपिता परमेश्वर यानी कि निरंजन निराकार।
पतझड़ सा था मेरा तन मन, तूने किया सावन। अब धन तो क्या पूरा जीवन कर दो तुझे अर्पण। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन और ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने मुलाकात की। बातचीत के दौरान रामनाथ कोविंद ने कहा कि संस्था प्रमुख 102 वर्षीय राजयोगिनी दादी जानकी जी का राजभवन आना संभव नहीं है, इसलिए वह दादी जी से मिलने खुद मुख्यालय माउंट आबू में आएंगे। महाराष्ट्र के भंडारा सेवा केंद्र की स्वर्ण जयंती और राजयोग अनुभूति केंद्र के उद्घाटन अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में सांसद मधुकर कुकड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव धनंजय दलाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन के निदेशिका बीके संतोष, संस्थान के जनसंपर्क एवं सूचना निदेशक बीके करुणा, माउंट आबू से आए आवास निवास के इंचार्ज बीके देव, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा समेत वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे तथा कैंडल लाइटनिंग कर कार्यक्रम का आगाज किया। भंडारा सेवा केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने सभी को बधाइयां देते हुए कहा कि यह राजयोग अनुभूति केंद्र विश्व के मनुष्यों को सुख शांति का अनुभव कराएगा। वहीं अतिथियों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। जब तक हम अच्छे नहीं बनेंगे तो अच्छे दिन कहीं और से नहीं आएगा। जो हमारे दीदिया कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, तो अच्छे दिन भी हमारे से ही शुरू होगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हर कोने में है। ये स्थान इसीलिए बनाया है, जो भले आपके मन में कितनी भी अशांति हो, परंतु इन स्थानों पे आप जाते हैं, 5-10 मिनट समय देते हैं, तो आपका पूरा दिन सफल हो जाता है। आज मनुष्य जीवन से बहुत दूर हो गया है। न शांति है, न सुख है, साधन सुविधा उपलब्धियां सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। तो इसीलिए इस भवन के माध्यम से हम सभी आपका आह्वान कर रहे हैं कि कुछ समय निकाल करके जीवन के अंदर इन विशेष अनुभव को आप प्राप्त करो और जीवन को धन्य धन्य बना लो। जो समय को नष्ट करता है, एक दिन समय उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, परमपिता परमात्मा जिसको हम प्रेम से बाबा कहते हैं, क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है। तो हमें यही तारणा बाबा देते हैं कि जो भी शुभ कार्य है वो कल करना है, सो आज कर। आज नहीं परंतु अब कर, अब नहीं तो कब नहीं। हम भंडारा वाले बहुत धन्य धन्य हो गए जो आपके चरण स्पर्श भंडारा में हुए। मैं वो सौभाग्यशाली एक भंडारे का बेटा हूं कि जिसके ऊपर बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी के संस्कार हुए। इस समारोह में उप जिलाधिकारी विजय भाकरे, नागपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी तथा माउंट आबू से आए कई वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में सभी अतिथियों ने केक काटकर खुशियां मनाई। नेपाल में वीरगंज के पिपरा में एक दिवसीय चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी तथा प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल तथा ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।
राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के केंद्रीय महासचिव शिव पटेल, विद्यार्थी समाज के केंद्रीय महासचिव विकास चौधरी, समाजसेवी सुरेंद्र कुर्मी, वरिष्ठ संचार कर्मी अखिलेश तिवारी समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि आज चारों ओर भ्रष्टाचार, विकृति और विसंगति पनप रही है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही चरित्र निर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम सभ्य समाज के निर्माण में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रवीना ने कहा कि जैसे बल्ब जलाने के लिए पावर हाउस के साथ तार जोड़ना आवश्यक है, उसी तरह सुख शांति की अनुभूति के लिए संपूर्ण गुणों और शक्तियों के परम स्रोत परमात्मा से राजों के माध्यम से मन का तार जोड़ना होगा। इस दौरान अन्य बीके सदस्यों ने चित्रों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। दिल्ली के लोधी रोड स्थित बीके दत्त कॉलोनी के सनातन धर्म मंदिर में हेलो हैप्पीनेस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और नगर विमानन महानिदेशालय के 200 से भी अधिक वैज्ञानिकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य वक्ता और लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके पीयूष ने बताया कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते और यही बीमारी का मुख्य कारण है, इसलिए सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। मैं बीमार क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप को प्यार नहीं किया। आप बच्चों को प्यार करते हैं, अपने स्पाउस को प्यार करते हैं, लेकिन अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, इसलिए आप स्माइल भी नहीं करते हैं। सब करिए, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से करनी है? मुझे अपने आप से करनी है। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो आप इस दुनिया में किसी को भी प्यार नहीं कर सकते हैं। यही मेडिटेशन है। वहीं आगे हैदराबाद के हिमायत नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजलि ने सदैव दूसरों को कुछ न कुछ देने की प्रेरणा दी। साथ ही लोधी रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गिरिजा ने राज्यों के महत्व को रेखांकित कर सभी उपस्थित लोगों को गहन योगानुभूति कराई। 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत जम्मू के कठुआ में ग्रैंड ओपनिंग की गई, जिसमें पूर्व वन मंत्री राजीव जसरोटिया, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सहायक श्रम आयुक्त सोनम वर्मा, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वीना ने इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर बीके रामप्रकाश ने खुशी हासिल करने के लिए जीवन में सत्कर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं बीके वीना ने दुनिया भर के विभिन्न शहरों में चलाए जाने वाली इस महायोजना की विस्तृत जानकारी सभी को दी। हमने अपनी लाइफ में नोट किया कि खुशी मिलती है जब हम कोई ना कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमारी कैपेसिटी से बढ़ता है, हमारी लिमिट से बढ़ता है, हमारी औकात से बढ़ता है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो दृढ़ संकल्प क्या लिया है कि हमने अपने विस्तृत कठुआ के अंदर चारों तरफ धमाका फैला देना है। तो ये आप सभी को अपने दृढ़ संकल्प लेना है, क्योंकि इस संकल्प बीज है। अभी इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई वीडियो के जरिए, इसलिए हमारा हर एक्ट कर्म श्रेष्ठ। इस कार्यक्रम के समापन में सभी अतिथियों को बीके वीना ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान दिया। सन 2001 11 सितंबर में जिस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, उस वक्त बीके रामप्रकाश भी ट्रेड सेंटर में मौजूद थे। अपनी आध्यात्मिक जागरूकता से उन्होंने दूसरों को इमारत से सुरक्षित रूप से बाहर लाने में मदद की। इस बात का जिक्र उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल एवं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को संबोधित करते हुए किया। कर्नाटक में हुबली के येलापुर में स्पिरिचुअल शिविर तपस्या फॉर वर्ल्ड पीस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व डिप्टी कमिश्नर HBS आराध्या, पूर्व कार्यकारी अभियंता कुमारी गौड़ा, बीके जयंती, बीके वीना, बीके मंगला, बीके विश्वनाथ समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के आर्ट एवं कल्चरल विंग के माध्यम से किया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने अध्यात्म की इस जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। लोगों के मनोरंजन के लिए और भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं कई गतिविधियों के माध्यम से लोगों के बौद्धिक स्तर की जांच करने के साथ साथ उनका उत्साह वर्धन किया गया।
संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए राज्यों के साथ सभी को शारीरिक व्यायाम भी कराया गया। इस 5 दिवसीय शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया और उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकास हुआ। ओडिशा में मेरा भारत स्वर्णिम भारत आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बस अभियान राजभवन के बाद भुवनेश्वर जोन के बीजेबी नगर, अलारपुर तथा केसुरा पहुंचा, जहां अभियान यात्रियों का अलारपुर सेवा केंद्र पर बीके तपस्विनी ने स्वागत किया, जिसके बाद सांस्कृतिक केंद्र भंजाकड़ा मंडप में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वित्त के संयुक्त सचिव जयकृष्ण सेठी, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, बीजेपी नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तपस्विनी, अभियान के सदस्यों में इंचार्ज बीके अर्पिता, बीके अवनीश मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान अभियान के प्रमुख सदस्यों ने इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि युवा देश के भविष्य हैं और उनमें आंतरिक रूप से बदलाव आ सके, इसलिए उन्हें सही दिशा देने के लिए ये अभियान निकाला जा रहा है ताकि उनका पूर्ण सशक्तिकरण हो सके। इस दौरान अभियान यात्रियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कई गांव, कंपनियों समेत अन्य स्थानों पर आयोजित कर लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागृति लाई गई। साथ ही शहर में रैली का भी आयोजन हुआ। राजस्थान में प्रतापगढ़ के पुलिस हेडक्वार्टर में इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड इनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर माउंट आबू से आए बीके राज सिंह और इंडियन नेवी से शिव सिंह, एसपी शिवराज सिंह मीणा और एसएसपी रतनलाल भार्गव, चित्तौड़गढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा बीके मीणा मुख्य रूप से मौजूद रही। इस अवसर पर सदस्यों ने तनाव के कारण तथा उसके निवारण पर चर्चा की और सकारात्मक विचार तथा राज्यों के अभ्यास द्वारा तनाव को दूर करने का आह्वान किया। हरियाणा में फरीदाबाद के सेक्टर 21D सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति के लिए संगठित योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सल्तनत बैंकेट हॉल में भव्य तथा विशाल रूप से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, हरिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शुक्ला, फरीदाबाद NIT सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उषा, सेक्टर 19 की प्रभारी बीके हरीश, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रीति मुख्य रूप से मौजूद रहीं। इस मौके पर खास तौर पर आए हॉल के डायरेक्टर उमेश सबरवाल ने कहा कि हम सब उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और निमित्त मात्र हैं, क्योंकि परमात्मा करन करावन हार है। वहीं बीके आशा ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन में सच्चाई, सफाई व सादगी होना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में संस्थान से जुड़े सदस्य व कई वरिष्ठ बीके बहनें भी मुख्य रूप से मौजूद थीं। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूएसए में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान के 40 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क के अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव जॉन फासो, न्यूयॉर्क के 49 डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेनेटर रिप्रेजेंटेटिव जेम्स टेडेस्को, न्यूयॉर्क के 46 डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेनेटर रिप्रेजेंटेटिव जॉर्ज ए एमेडोर की तरफ से यूरोपियन और मिडिल ईस्ट में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके जयंती को विशेष कॉन्ग्रेशनल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट से नवाजा गया। यह कार्यक्रम विश्व शांति दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के पीस विलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें असेंबली मैन क्रिस टैग, टैनर्सविले के मेयर डॉक्टर ली मैकगुनिगल, पीस विलेज की डायरेक्टर बीके कला, गुरिंदर गार्चा वेलनेस सेंटर से फार्मासिस्ट एवं उलमैन एवं गणमान्य अतिथि मुख्य रूप से मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।